वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं कालविधानि शास्त्रम् यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान। मित्रों, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान का मूल आधार वेद है। मानव को मानव बनाने में वेद एवं वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। वेद के 6 अंग हैं, जिन्हें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष कहा जाता है। वेदांगों के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन काल में तिथि, काल एवं मुहूर्त आदि का ज्ञान करके मनुष्य अपने अपने कर्म में लिप्त होता रहा है। यद्यपि वर्तमान समय में भी मनुष्य उसका पालन तो कर रहा है, परंतु वास्तविक ज्ञान के अभाव में वह कष्ट का अनुभव भी कर रहा है। जन्मांतर में कर्मों का भोग करते हुए मानव अपना जीवन यापन कर रहा है। जैसा कि वराहमिहिर ने लघुजातक में कहा है, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभ तस्य कर्मणः पंक्ति व्यंजयति शास्त्र में तत्तमसि द्रव्याणि दीपयु। ज्योतिष शास्त्र उन विषयों को प्रकाशित करता है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। अतः व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अवश्य रूपेण करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृच्छादि सभी प्राणी इस धरा पर आने के बाद अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में यह समस्या जन्मांतरकृत कर्म की है। व्यक्ति ने अपने जीवन में जैसा भी कर्म किया है उसके अनुरूप वह इस जन्म में फल का भोग करता है, या आने वाले समय में उसको उसी के अनुरूप सुख या दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह यहाँ पर एक ऋण के रूप में है। कहा भी जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। वास्तव में इन सभी समस्याओं का निवारण के लिए एक ऐसे शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता हमें रहती है जो अज्ञान का नाश करके हमें हमारे जीवन में पथ का प्रदर्शन कर सके। और कहा गया है, ज्योतिषाम चक्षुषाम ज्योतिषाम नैना, अर्थात दूसरे आप जानते हैं, हम अशतो मा सद्गमय की बात करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात करते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय क्या है? वही तो है कि जब आपके सामने जो भी आने वाली समस्याएं हैं जिसको आप नहीं समझते, उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, या आने वाली समस्याओं का पूर्वाभास कर कर कि आप अपने जीवन को अग्रसारित करते हुए, अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शब्द का अर्थ है अंधकार को नष्ट करना। अर्थात अंधकार क्या है? अंधकार है अज्ञानता। अज्ञानता का निवारण ही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। ज्योतिषाम ज्योति कहा गया है। अनंत ब्रह्मांड में प्रकाशित ज्योतिपुंजों का अध्ययन करने वाला शास्त्र ही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्यतः 2 पक्ष हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह सभी जानते हैं। गर्भ में आया हुआ शिशु
अपना भाग्य लेकर के आता है, अर्थात व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण गर्भ से ही हो जाता है। वह अपने जीवन में क्या व्यवहार करेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से सुख या दुख का अनुभव करेगा, ये सब कुछ गर्भ के साथ ही व्यक्ति में, उसके भाग्य में लिखा जा चुका होता है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का मानना है। इन सब चीजों का ज्ञान पूर्व में ही हम कर सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कब सुख या दुख की प्राप्ति करेगा, और इस बात को बताने वाला यदि कोई शास्त्र हमारे मध्य में है तो शास्त्र का नाम है ज्योतिष शास्त्र। वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र को आधुनिक विज्ञान के लोग, अर्थात आज के मॉडर्न साइंटिस्ट विज्ञान के रूप में मान्यता देने से हिचकिचाते हैं। यद्यपि सभी लोग किसी न किसी रूप में इसका लाभ तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि यह एक विज्ञान, एक संपूर्ण विज्ञान है। परंतु मित्रों, यह बात उन्हें अवश्य ही जानना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन वैज्ञानिक शास्त्र है, जिसका मूल आधार वेद एवं वेदांग है। ज्योतिष शास्त्र के विषय में हमारे शास्त्रकारों का मत है, ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गणकायर आदेश इत्युच्यते। यह तो सर्वविदित है कि ज्योतिष शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। सर्व वेदांगों में ज्योतिषम मूर्धनि संस्थितम, इसकी गणना की जाती है। इस शास्त्र के बल पर ही जगत में शुभाशुभ फल का ज्ञान हमें होता है। मित्रों, इस शास्त्र के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसको हम सिद्धांत, संहिता या होरा के नाम से जानते हैं। ये तीनों भाग महर्षियों द्वारा प्रणीत होने से जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का सत्य परिचय देने में पूर्ण समर्थ है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। सिद्धांत, संहिता, इन दोनों ग्रंथों के लक्षण, होरा इनका लक्षण। अब सिद्धांत ग्रंथ क्या है? त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलनामान प्रभेदस्य था। सिद्धांत ग्रंथ के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई है। समष्टिगत अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसको संहिता ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। होरा किसे कहते हैं? जो मानव के जीवन में आने वाले शुभाशुभ फल का विवेचन करता है, अर्थात होरेत्र होरात्र विकल्प में के वांछति पूर्वा परवर्ण लोपात। इस बात से होरा शब्द की व्युत्पत्ति होती है और होरा शास्त्र मानव के जीवन में आने वाले शुभाशुभ फल का विवेचन करता है। अर्थात ज्योतिष की समग्रता के लिए हमें सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों शास्त्रों का ज्ञान अवश्य ही करना चाहिए। होरा शास्त्र के विषय में कहा गया है, होरार्थम शास्त्रम होरा ताम होरात्र विकल्प में के वांछति। बृहत् संहिता के बारे में एक श्लोक जो प्रसिद्ध है, होरान्योंग विनिश्चय कथित स्कंध तृतीयोपर। मित्रों, आज हम अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत बृहत् संहिता की चर्चा करेंगे। बृहत् संहिता में भी राहुचार अध्याय के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के इस
वीडियो के तीसरे पार्ट में हम बृहद संहिता के अंतर्गत राहु चाराध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, पुनः विराम।